अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू लोन एकेडमी। आई एम लोन शौकत। बच्चों, प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा था फाइलम ऑर्थोपोडा, जो लार्जेस्ट किंगडम हमारे एनिमल का आता है, दैट इज द फाइलम ऑर्थोपोडा। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट another phylum, that is the phylum Echinodermata and the phylum Chordata. Stay with me, let us start with the phylum Echinodermata. फाइलम इकाइनोडेर्मेटा। व्हाट इज इकाइनो एंड व्हाट इज डेर्मेटा? बच्चों, यहां पर जो है इकाइनोडेर्मेटा है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड्स। दो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ग्रीक वर्ड, वन इज द इकाइनो। इकाइनो का मतलब क्या है बच्चों? इकाइनो का मतलब है स्पिनी। Where the dermata means animals, skin। dermata का मतलब क्या है बच्चों? skin। So what are the echinodermata? echinodermata वो होते हैं जिनमें क्या होता है? spined skin, यानी spiny skin और called as echinodermatous और called as echinodermatous। ठीक है। अब वो एनिमल्स जिनमें क्या पाया जाएगा? spiny skinned animals। spiny skinned animals are called as echinodermata। This echinodermata consists of the two Greek words. One is the echino and next that is the dermata. Where the echino means spiny and the dermata means skin. So we say that the echinodermatous are those animals, ठीक है, which possess the spiny skin or called as echinodermata। ठीक है। This is the echinodermata is consists of the two words। बच्चों, अब हम इनकी बॉडी के बारे में देखेंगे। बॉडी स्ट्रक्चर, अगर हम इकाइनोडर्मेटस की बात कर लेंगे, इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, दे आर जस्ट लाइक एज ए स्टार शेपर्ड। बच्चों, इनका आप स्ट्रक्चर जब आप देखोगे तो ये आपको कैसे मिलेंगे? जस्ट लाइक एज ए स्टार। जैसे कि हम एग्जांपल देते हैं यहाँ पर किसकी? एनसीईआरटी बुक से, स्टार फिश की। ठीक है। आपने जब स्टार फिश का देखा होगा स्ट्रक्चर, जस्ट रिजेंबल एज इकाइनोडर्मेटा। ठीक है। अब यहाँ पर इकाइनोडर्मेटा का जो स्ट्रक्चर आता है, बॉडी स्ट्रक्चर, दे आर स्टार शेपर। ठीक है। समटाइम्स क्या होता है? ये होते हैं स्फेरिकल और इलोंगेटेड। स्फेरिकल, elongated। This is the first feature in the echinodermatous, that they are the star shaped, spherical or elongated। इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर जब बच्चों आप देखोगे तो आपको क्या मिलेंगे? स्टार शेप्ड, जैसे कि हमने एग्जांपल दी थी किसकी? स्टार फिश की। ठीक है। या तो ये स्फेरिकल में मिलेंगे आपको या elongated। This is the body structure of the echinodermatous। ठीक है। Now the another point, they possess the radial symmetry। radial symmetry, अब इनमें जो सिमेट्री होगी वो क्या होगी? रेडियस। ठीक है। जैसे कि अगर आप स्टार फिश को डिवाइड करोगे इनटू द टू इक्वल हॉल्व्स। ठीक है। यहाँ पर स्टार फिश की अगर हम बात कर लेंगे, उसको हम डिवाइड कर सकते थे किसमें? इनटू द टू इक्वल हॉल्व्स। दैट इज व्हाई द इकाइनोडर्मेटस possess the radial symmetry। They possess the radial symmetry। This is the next point। Now the third point, exclusively free living the marine animals। They are free marine animals। दे आर द एक्सक्लूसिवली फ्री मरीन एनिमल्स। बच्चों, यहां पर जब आप देखोगे फाइलम इकाइनोडर्मेटा, ये कहां पे मिलेंगे आपको? इन द मैरीन एनिमल्स, यानी ये ज्यादातर कहां पे पाए जाएंगे? मैरीन में। ठीक है। मैरीन एनिमल्स। और क्या होते हैं? दे आर द ट्रिप्लोब्लास्टिक।
ब्लास्टिक। अब ये ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या है, इन इकाइनोडर्मेटिस के पास क्या होते हैं, 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, एक मेसोडर्म, एंडोडर्म एज वेल एज द एक्टोडर्म। ठीक है, तीनों लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, यानी 3 जर्म लेयर्स आर प्रेजेंट, 3 जर्म लेयर्स आर प्रेजेंट। यहाँ पर तीनों जर्म लेयर्स क्या होते हैं, इनमें प्रेजेंट होते हैं, एक्टोडर्म भी प्रेजेंट होगा, एंडोडर्म एज वेल एज मेसोडर्म। ठीक है, so we say echinodermatids, they are the triploblastic animals, they are triploblastic animals. Now the another function of the echinodermata is that is coelom is present, coelom is present। ठीक है, तो क्या हम कह सकते हैं इनको, they are the coelomatus, ये क्या होते हैं, coelomatus। जब इनके पास सीलोम प्रेजेंट होगा तो हम इनको कह सकते हैं दे आर सीलोमेटस। ठीक है, किनको, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा के एनिमल्स में क्या पाया जाएगा, सीलोम प्रेजेंट होता है। नो सेगमेंटेशन, नो सेगमेंटेशन। जब आप इनके बॉडी को देखोगे तो वहां पर उनकी बॉडी सेगमेंट्स में आपको नहीं मिलेगी, यानी देयर, इनकी जो बॉडी होगी हम इनको सेगमेंट्स में नहीं डिवाइड कर सकते थे, दैट इज व्हाई देयर इज नो सेगमेंटेशन इन द इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, और एक फीचर इनमें पाया जाता है, इनमें क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दे पोजेस द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, organ system level of organization। In the phylum Echinodermata, they have the organ system level of organization, that means organs are present, organs are present। बच्चों अभी तक हमने इनके जो फीचर्स देखे, पहले हमने क्या कहा, जो फाइलम Echinodermata होता है, ठीक है, ये क्या होते हैं, सुपीनी स्किनेड एनिमल्स होते हैं, इनकी बॉडी स्टार शेप्ड होती है, स्फेरिकल और इलोंगेटेड। इनमें अब जब हम सिमेट्री देखेंगे, कौन सी सिमेट्री होगी, रेडियल सिमेट्री। ज्यादातर ये कहाँ पे पाए जाएंगे, इन द मैरीन एनिमल्स होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, 3 जर्म लेयर्स होते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। इनमें और एक अनदर फीचर पाया जाता है, सीलोम इनका क्या होता है, प्रेजेंट, दे आर सीलोमेटस, और देयर इज नो सेगमेंटेशन, बॉडी में सेगमेंट्स आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, जैसे हम वहां पर एनालिडे की बात कर रहे थे, अर्थवर्म की, तो वहां पर सेगमेंटेशन थी। और क्या होती है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और एक पॉइंट इसमें क्या होता है बच्चों, इनमें क्या होता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। जब हम इकाइनोडर्मेटिस की बात कर लेंगे तो हमें वहां पर क्या होता है, जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, यानी इनमें जो जाइलम होता है, ठीक है, वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है, यानी वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज प्रेजेंट, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज प्रेजेंट। अब ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम किस में मदद देता है, इन द ट्रांसपोर्टेशन, ये जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो इकाइनोडर्मेटिस में हम देखते हैं, इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, इट हेल्प्स इन व्हाट वी कॉल्ड एज रेस्पिरेशन, इट ऑल्सो हेल्प्स इन द लोकोमोशन, इट ऑल्सो हेल्प्स इन द लोकोमोशन। ठीक है, ये जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो इकाइनोडर्मेटिस में हम देखते हैं, ये मदद देता है ट्रांसपोर्टेशन में, रेस्पिरेशन में, एज वेल एज द लोकोमोशन। ठीक है, दिस इज द अनदर फीचर इन इकाइनोडर्मेटा। बॉडी वॉल इज कवर्ड विद अ स्पिनी हॉर्ड, बॉडी वॉल, जो इनका बॉडी वॉल होता है इकाइनोडर्मेटिस का, ठीक है, वो क्या होता है, कवर्ड विद अ स्पिनी हॉर्ड, कवर्ड विथ स्पिनी हॉर्ड। and
कैलकेरियस। अब जो यहाँ पर जो है स्पिन स्किनेड एनिमल जो होते हैं इकोनोडर्मेटा, ठीक है, इनकी जो बॉडी होती है दे आर मेड अप ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। इनका जो बॉडी वॉल होता है बच्चों ये कवर किसे होता है विद द स्पिनी हॉर्ड एंड द कैल्शियस, ठीक है। Palatus that forms the endoskeleton, calcareous palatus that forms, ठीक है। बॉडी वॉल कवर होता है स्पिनी हॉर्ड एंड द कैल्शियस पर, ये क्या बना लेता है एंडोस्केलेटन। जब हम बात कर लेते हैं इकोनोडर्मेटिस की, इनका जो एंडोस्केलेटन जो होता है बच्चों वो कौन बना लेते हैं, इनकी बॉडी कवरिंग होती है स्पिनिंग हार्ड से और कैल्शियस पैलेटिस यानी कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। यही क्या बना लेता है एंडोस्केलेटन, ठीक है, एंडोस्केलेटन यही बना लेता है। दिस इज अनदर फीचर, बॉडी लैक्स हेड बट हैज ओरल एंड एबोरल सरफेसेस। Body lacks head and has oral and aboral. Body lacks head and has oral and the aboral surfaces. इनके बॉडी में जब हम बच्चों देखें तो इनका जो हेड होता है वो क्या होता है एब्सेंट एंड हैज द ओरल एंड द एबोरल सरफेसेस, ठीक है। इनमें कौन से सरफेसेस होते हैं ओरल एंड द एबोरल, ठीक है। दिस इज द अनदर फीचर इन द फाइलम इकोनोडर्मेटा। और एक पॉइंट इनमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो क्या होता है, इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है बच्चों वो क्या होता है एब्सेंट होता है, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट। Excretory system is absent. In the phylum Echinodermata, their excretory system is absent. यहाँ पर जो excretory system होता है Echinodermatus में वो क्या होता है absent, ठीक है। और उनका जो nervous system होता है वो क्या होता है primitive. Nervous system is primitive. अभी जो इनका नर्वस सिस्टम होता है वो क्या होता है प्रिमिटिव होता है, पुराना होता है, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इनमें एब्सेंट होता है, नर्वस सिस्टम क्या होता है प्रिमिटिव इन द फाइलम इकोनोडर्मेटा, ठीक है। एग्जांपल नर्वस सिस्टम इज प्रिमिटिव, एग्जांपल सी ककम्बर। इस फाइलम इकोनोडर्मेटा की एग्जांपल जब हम एनसीईआरटी से देखते हैं तो क्या आता है सी ककम्बर, सी कोकम्बर, ठीक है। ये एनसीईआरटी के एग्जांपल है। सी कोकम्बर जो फाइलम इकोनोडर्मेटा से आते हैं इसको हम बोलते हैं कोकोमेरिया, ठीक है। सी कोकुम्बर और कोकोमेरिया। और क्या होता है सी अर्चन, सी अर्चन जिसे हम कहते हैं इचाइनस। सो दिस इज टोटल अबाउट द फाइलम इकोनोडर्मेटा, ठीक है। कुछ फीचर्स हमने पढ़े जैसे स्पिनोस्केलेटन एनिमल्स होते हैं, रेडियल सिमेट्री होती है, एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है एब्सेंट होता है, नर्वस सिस्टम प्रिमिटिव होता है। सो दिस इज ऑल द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द फाइलम इकोनोडर्मेटा। नाउ द अनदर फाइलम दैट इज द फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा क्या होता है बच्चों, ठीक है। फाइलम कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा में जब हम पहला पॉइंट देखते हैं ये क्या होता है डोर्सल
डोर्सल वेंट्रल, डोर्सल हॉलो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, डोर्सल हॉलो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। इनमें जब आप देखोगे फॉर एग्जांपल यहां पर अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है, यहां पर अगर हम कॉर्डेटस की बात कर लेंगे बच्चों, ठीक है, कॉर्डेटस की अभी तक जितने भी फाइलम हमने पढ़े वहां पर हम पढ़ रहे थे, अभी हम वहां पर क्या देखते हैं, वहां पर किसी भी फाइलम में आपको नोटो कॉर्ड नहीं मिला, ठीक है, और नरो कॉर्ड, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर हम एग्जांपल दे देंगे कॉर्डेटस की बच्चों, इनके पास क्या होता है, एक स्पेशल टाइप होता है जिसे हम क्या कहते हैं, नोटो कॉर्ड, ठीक है, नोटो कॉर्ड, ठीक है। इसके साथ क्या होते हैं, मसल्स आर अटैच्ड, मसल्स आर अटैच्ड, यहाँ पर मसल्स अटैच्ड होती है। तो फर्स्ट फीचर जो हम देखते हैं कॉर्डेट्स में, इनमें प्रेजेंस ऑफ नोटो कॉर्ड होता है, ठीक है। अब ये नोटो कॉर्ड क्या होता है, वेंट्रल टू द नर्व कॉर्ड, नोटो कॉर्ड, ये होता है वेंट्रल टू नर्व कॉर्ड, वेंट्रल टू नर्व कॉर्ड, ठीक है। This notochord lies the ventral to the nerve cord, ventral to the nerve cord separates nervous tissue from it, जो सेपरेट कर लेता है नर्वस टिश्यू को, सेपरेट्स नर्वस टिश्यू, ठीक है। ये एक होता है जिसे हम नोटोकॉर्ड कहते हैं, जो सेपरेट कर लेते हैं किसको, नर्वस टिश्यू को, ठीक है, डोर्सल एंड द कॉर्डेटस। अब इस डोर्सल सरफेस पे क्या होता है, नोटोकॉर्ड होता है, ठीक है। डोर्सल सरफेस जो होती है इसके, इसमें नोटोकॉर्ड पाया जाता है, नोटोकॉर्ड, ठीक है। अब जो ये नोटोकॉर्ड होता है बच्चों, ये क्या होता है, नोटोकॉर्ड डोर्सल सरफेस नर्वस सेल ट्यूब लाइक बिलो नोटोकॉर्ड बॉडी स्ट्रक्चर सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड टू द मसल्स। अब इस नोटोकॉर्ड का रोल क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ द नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड, व्हाट इज द रोल ऑफ द नोटोकॉर्ड इन द कॉर्डेटस, बॉडी स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ, ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ, और क्या कर लेता है, सपोर्ट कर लेता है, ठीक है, बॉडी को स्ट्रक्चर देता है, बॉडी की स्ट्रेंथ एंड बॉडी को सपोर्ट क्या कर लेता है, प्रोवाइड, ठीक है। ये किसके साथ अटैच होते हैं, मसल्स के साथ, मसल सेगमेंट्स के साथ। दिस नोटोकॉर्ड्स आर अटैच्ड टू द मसल्स, मसल, these are attached to the muscles, ठीक है। this is the first feature in the phylum chordata. In the phylum chordata we have given a structure, there is a presence of the notochord, ठीक है। अब ये नोटोकॉर्ड हमने किंगडम एनिमलिया में जब हमने फाइलमस पढ़े तो वहां पर हमें ये नोटोकॉर्ड किसी भी एनिमल में नहीं मिला, लेकिन इन केस ऑफ द कॉर्डेट देयर इज द प्रेजेंस ऑफ द कॉर्डेट, दैट इज द नर्वोकॉर्ड, दैट इज नर्वोकॉर्ड। इनमें नोटोकॉर्ड होता है, जो नोटोकॉर्ड क्या होता है, ये वेंट्रल होता है टू द नर्वोकॉर्ड सेपरेट जो कर लेते हैं नर्वस टिश्यू को, ठीक है, इट सेपरेट इज द नर्वस टिश्यू। अब ये नोटोकॉर्ड का रोल क्या है, ये बॉडी स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट कर लेता है। दिस नोटोकॉर्ड इज अटैच्ड विद द मसल्स, दिस इज अटैच्ड विद द मसल्स, ठीक है। This notochord is attached with the muscles. Pure gill stilacus in the pharynx. Pure gill stilacus are in the pharynx. Pure gill stilacus इन pharynx, इन pharynx। इनके pharynx की जब हम बात कर लेंगे वहां पे क्या होता है, प्योर गिल सिलेटस, प्योर गिल सिलेटस, ठीक है। पोस्ट एनल टेल, पोस्ट एनल टेल, पोस्ट एनल टेल, पोस्ट एनल टेल, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द फाइलम कॉर्डेटा, ठीक है। ये क्या होते हैं, बायलेटरली होते हैं, दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, बायलेटरली सिमेट्रिकल, और क्या होते हैं, दे आर द ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, ठीक है,
ट्रिप्लोब्लास्ट का मतलब क्या है, तीनों जर्म लेयर्स प्रेजेंट होंगे, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्ट। और इनमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होगी वो क्या होगी, और ये क्या होता है, सीलोमेटस होते हैं, दे आर सीलोमेटस, यानी सीलोम इज प्रेजेंट, सीलोम इज प्रेजेंट, इनमें सीलोमस प्रेजेंट होते हैं, सीलोम इज प्रेजेंट। और क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इज प्रेजेंट इन द फाइलम कॉर्डेटस, ठीक है। इनका जो हार्ट होता है दैट इज वेंट्रल, दैट इज वेंट्रल, हार्ट इज वेंट्रल, हार्ट इज वेंट्रल। इनका जो बचा हार्ट होता है वो क्या होता है, वेंट्रली होता है, ठीक है। कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू द ग्रुप्स, कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू, एक जो होता है दैट इज अ प्रोकॉर्डेटा, दैट इज प्रोकॉर्डेटा, और दूसरा जो इसमें बचा होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वर्टिब्रेटा। दिस इज टोटल अबाउट द कॉर्डेटा, दिस इज टोटल अबाउट द कॉर्डेटा, ठीक है। बच्चों हमने आज पढ़ा फाइलम इकोनोडर्मेटा एंड द फाइलम कॉर्डेटा, ठीक है। इसको क्विक एक रिकैप कर लेते हैं। हमने कहा कि जो फाइलम इकोनोडर्मेटा होता है इट कंसिस्ट्स ऑफ द टू वर्ड्स, ये दो वर्ड से बना है, वन इकोनो एंड डर्मेटा। इकोनो का मतलब क्या है, सुपिनी, एंड डर्मेटा का मतलब है स्किन। वो एनिमल जिनके पास सुपिनी स्किन होगा दीज आर कॉल्ड एज इकोनोडर्मेटस, दीज आर कॉल्ड एज इकोनोडर्मेटस। इसके बाद हमने इनका बॉडी देखा, बॉडी इनकी क्या होती है, जस्ट लाइक एज ए स्टार शेप, जैसे कि हमने एग्जांपल दी थी स्टार फिश की, ठीक है। इसी तरीके से सिलेंड्रिकल भी होते हैं, ठीक है। इनमें रेडियल सिमेट्री होती है, एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, उनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, सेम एज इन द फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा की बात जब हमने कर ली तो फाइलम कॉर्डेटा में हमने पहला जो पॉइंट देखा, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ द नोटोकॉर्ड, उनमें क्या होता है, नोटोकॉर्ड। अब ये नोटोकॉर्ड क्या काम कर लेता है, काम कर लेता है, इट प्रोवाइड द स्ट्रेंथ, ठीक है, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर लेता है, सपोर्ट कर लेता है, ठीक है, टू द बॉडी। और ये नोटोकॉर्ड किसके साथ होता है, दे आर अटैच्ड टू द मसल्स, दे आर अटैच्ड टू द मसल्स। पियर्ड गिल स्लैटस इन द फायरेंकस पोस्ट एनल टेल। अब हम फाइलम कॉर्डेटा की बात करेंगे, दे आर द बायलैटरली सिमेट्रिकल, ठीक है, देयर बॉडी डिवाइड्स इनटू द टू इक्वल हॉलोस बट ओनली इन प्लेन, एंड दे आर द ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है, इनके पास जब हम देखते हैं इनमें तीनों जर्म लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, एंडोडर्म, एक्टोडर्म एज वेल एज मेसोडर्म। Coelom is present, that is why we say that the phylum Chordata they are the coelomates, ठीक है। एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी ऑर्गन्स बन चुके हैं। और क्या होता है, इनमें जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, क्लोज होता है, ठीक है। इनका जो हार्ट होता है दैट इज वेंट्रल। बच्चों कॉर्डेटा को फर्दर डिवाइड किया गया है इनटू द टू ग्रुप्स, वन इज द प्रोकॉर्डेटा एंड द नेक्स्ट दैट इज कॉल्ड एज अ वर्टिब्रेटा। बच्चों आने वाले जो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट इज बेस्ड ऑन द प्रोकॉर्डेटा एंड द वर्टिब्रेटा। दिस इज टोटल अबाउट द फाइलम इकोनोडर्मेटा एंड द फाइलम कॉर्डेटा। बच्चों वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करना, और हमारे चैनल लर्न एकेडमी पे क्या करना, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।